वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम देखते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर की एक्सपेरिमेंट एडिशन ऑफ 8 बिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल 0405 की एडिशन करनी है और रिजल्ट हम किसी भी एक जनरल पर्पस रजिस्टर में सेव करेंगे। जनरल पर्पस रजिस्टर कितने हैं हमारे पास? बी, सी, डी, ई, एच, एल। ये सारे जनरल पर्पस रजिस्टर हैं जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होते हैं, मतलब उसके आर्किटेक्चर में, और 8085 माइक्रो प्रोसेसर का ये पार्ट है। तो ये इसमें हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, रिजल्ट स्टोर करेंगे, या फिर मेमोरी चिप। मेमोरी चिप क्या होती है? मेमोरी चिप जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स रहते हैं, कोई भी 1 KB, 2 KB, 4 KB का मेमोरी जो इंटरफेस हो सके, और उसके अंदर रजिस्टर, और उसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, तो एक एक स्टेप, एक एक एल्गोरिथम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में क्या है कि लोड द नंबर टू द एक्यूमुलेटर फ्रॉम द एड्रेस 1070। ये एड्रेस किसका है? इस मेमोरी चिप में जो रजिस्टर है उसका ये एड्रेस है 1070 एंड 1071 अगेन दूसरा कोई रजिस्टर इसी मेमोरी चिप में उसका एड्रेस है ये। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस मेमोरी चिप में एक नंबर स्टोर कर दिया 04, दूसरे लोकेशन पे स्टोर कर दिया 05, और इन दोनों नंबर को अब हमें एडिशन करवाना है। एडिशन का काम कौन करेगा? माइक्रो प्रोसेसर। तो एडिशन कराने के लिए इस नंबर को हमें लोड करना होगा एक्यूमुलेटर में। तो फर्स्ट नंबर को एक्यूमुलेटर में लोड किया, ठीक है, फिर इसको मूव किया किसी एक रजिस्टर में जो जनरल पर्पस रजिस्टर है बी में मूव कर दिया, सेकेंड स्टेप। फिर दूसरे नंबर को ए में लोड किया है, और फिर इन दोनों का एडिशन करेंगे और रिजल्ट को सी में या इस एड्रेस पे मूव करेंगे। तो ये हमारा टोटल एल्गोरिदम रहने वाला है। एक एक इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कैसे लिखोगे आप, और हर स्टेटमेंट की हर इंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है वो देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज LDA 1070H। LDA का मीनिंग क्या है? लोड टू एक्यूमुलेटर। मतलब जो हमारा मेमोरी है, दिस इज आवर मेमोरी, फर्स्ट रजिस्टर, सेकेंड रजिस्टर एंड दिस इज थर्ड रजिस्टर। फर्स्ट रजिस्टर का एड्रेस है 1070 1071। ठीक है, 1 सेकेंड, पेज स्क्रॉल डाउन, तो ये ठीक है, एंड 1071 एंड थर्ड 1072। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें सपोज डेटा हमारा है 04 और इसमें है 05, मतलब 04 और 05 का एडिशन करना है। रिजल्ट तो माइक्रो प्रोसेसर देगा। ठीक है, तो इस एड्रेस पे हमने नंबर डाल दिया 0405। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में 04 कहाँ पे लोड होगा? एक्यूमुलेटर में। ठीक है, दिस इज ए एक्यूमुलेटर। यहाँ पर आ गया डेटा आपका 04, और ये हेक्साडेसिमल में है, 04H है ये। सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है? मूव बी कॉमा ए। इट मीन्स ए का डेटा विल बी मूव टू बी, डेटा ऑफ ए विल बी मूव टू बी। ठीक है, तो सेकंड इंस्ट्रक्शन में जो ए की डेटा है वो मूव हो जाती है बी में, और एक्चुअली में क्या होता है कि मूव नहीं, एक कॉपी होता है, क्योंकि ए में जो भी डेटा है वो इरेज नहीं होगा आपका मूव इंस्ट्रक्शन के बाद भी। ठीक है, वो एज इट इज ए पे भी प्रेजेंट है, बी पे भी प्रेजेंट है। जब तक हम ए में कुछ और डेटा ना डालें या फिर कुछ एग्जीक्यूट ना करें, तब तक वो इरेज नहीं होगा। थर्ड इंस्ट्रक्शन LDA 1071, मतलब अब दूसरा एड्रेस से फिर LDA कर रहे हैं, और LDA करने का मीनिंग क्या है? लोड टू एक्यूमुलेटर। तो दूसरा डेटा जब हम लोड करेंगे तब ये ओवरराइट हो जाएगी, और ओवरराइट होकर अब हमारा न्यू जो डेटा है वो क्या है? 05। अब एक्यूमुलेटर में न्यू डेटा है 05, और बी में क्या प्रेजेंट है? 04, मतलब दोनों नंबर माइक्रो प्रोसेसर के पास आ गया। दिस आर द पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो अब दोनों नंबर हमारा माइक्रो प्रोसेसर के पास आ गया। अब काम क्या है? ALU यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है इन दोनों नंबर को ऐड करना है। तो ऐड बी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऐड बी, मतलब ए का डेटा और बी का डेटा दोनों को प्लस करना है। ये काम किसका है? ALU यूनिट का। एडिशन करने के बाद रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है? अगेन ए में, अगेन एक्यूमुलेटर, क्योंकि ALU का फंक्शन है कि किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन को करना और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में सेव करना है। तो रिजल्ट 09। अब डेटा हमारा ए के पास है, बट ये भी तो लॉस हो सकता है। आगे कुछ भी हम इंस्ट्रक्शन करोगे, कुछ भी एग्जीक्यूट करोगे, अगेन इट विल बी लॉस्ट, क्योंकि ALU कुछ भी करेगा तो ए में डेटा अगेन अपडेट हो जाएगी। तो हम इसको सेव करेंगे, कहाँ पे सेव कर रहे हैं? सी रजिस्टर, और दूसरा स्टेप
1072 पे, दोनों ही सेव करने का प्रोसेस है। तो सी में अब हम मूव कर दिया हमने, तो सी में आ गया हमारा 09 और एक्यूमुलेटर से मेमोरी के दूसरे एड्रेस क्या है 1072 जो रजिस्टर का एड्रेस है वहां पर हमने रिजल्ट को मूव कर दिया यूजिंग प्रोग्राम STA, स्टोर फ्रॉम एक्यूमुलेटर। इसका फुल फॉर्म है स्टोर फ्रॉम एक्यूमुलेटर। STA यूज होता है एक्यूमुलेटर से डेटा को मेमोरी में सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है एडिशन का। अब इसे हम ऑनलाइन सिमुलेटर पे भी देखते हैं। ऑनलाइन एक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर है, फ्री है बिल्कुल भी, ठीक है। आप चाहो तो इसको फ्री यूज कर सकते हो, और भी अदर सिमुलेटर पे यूज कर सकते हो, या फिर ट्रेनर किट पे भी यूज कर सकते हो, वहां पे काम आएगा। तो ये हमारा sim8085.com ओपन कर लो। सो दिस इज द सिमुलेटर सॉफ्टवेयर sim8085.com। गूगल क्रोम पे जाइए और ये टाइप करें और इस पे आप प्रोग्राम इजीली सिमुलेट करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो सेंटर पार्ट में हम अपना असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को इस तरीके से टाइप कर लेंगे। अब चेक करते हैं लेफ्ट साइड में क्या है। लेफ्ट साइड में हर एक रजिस्टर की वैल्यू हम चेक कर सकते हैं, ABCDEHL, SP4 स्टैक पॉइंटर एंड PC प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। नीचे हम फ्लैग की वैल्यू चेक कर सकते हैं, सारे जो फ्लैग रजिस्टर रहते हैं, साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड कैरी फ्लैग्स। कमिंग टू राइट साइड मशीन कोड, हर एक इंस्ट्रक्शन की एक मशीन कोड होती है। एग्जीक्यूट होने के बाद ये असेंबली जो प्रोग्राम लिखा है ये कन्वर्ट होगा एक हेक्स कोड में, दैट इज मशीन कोड, जो कंप्यूटर हमारा समझता है, प्रोसेसर समझता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोग्राम टाइप कर लेंगे। प्रोग्राम टाइप करने के बाद हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाएंगे मेमोरी के पास। मेमोरी पे क्लिक करते ही मेमोरी सेगमेंट ओपन हो जाएगा। मेमोरी पे प्लस करेंगे हम, ठीक है, ये आइकन दिख रहा होगा, प्लस करेंगे हम और यहाँ पर हम रेंज लिखेंगे 1070, जो हमने रेंज लिया है डेटा के लिए, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में लिखा है 1075 ले लो आप एंड क्लिक टू वॉच रेंज। फर्स्ट एड्रेस पे हम नंबर अपना वही एग्जांपल ले लेते हैं 0405, ठीक है, एंड रिजल्ट वी चेक ऑन 1072। अब डेटा लेने के बाद हम वापस से यहाँ पर आएंगे। टॉप पे देखिए एक प्ले बटन होगी, ये दैट इज द लोड एंड रन। तो एक रन कर प्ले हिट करते ही ये प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मशीन कोड कन्वर्जन आ गया। अगर आपका एरर होगा तो मशीन कोड नहीं आएगा, यहाँ पे एरर डिस्प्ले होगी, ठीक है। अब हर एक इंस्ट्रक्शन का एक मशीन कोड यहाँ पर दिख रहा होगा। LDA के लिए 3A दिख रहा है, मूव के लिए 47, HLT के लिए 76, ठीक है। तो हर एक असेंबली के लिए मशीन कोड में कन्वर्जन हो गया। इसको कहते हैं ऑप कोड कन्वर्जन भी, मशीन कोड भी, ठीक है। अब हम आते हैं इधर, एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट चेक करते हैं, हर एक रजिस्टर का स्टेटस चेक करते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूशन मैंने बताया था रिजल्ट कहाँ पे, ए में भी रहेगा एक्यूमुलेटर में 09, बी में हमारा फर्स्ट डेटा है 04, सी रजिस्टर में हमारा सेकंड रिजल्ट है फाइनली 09 जो मूव किया था हमने, ठीक है। डी कुछ भी नहीं किया था तो 0000। पीसी हमेशा नेक्स्ट एड्रेस होल्ड करता है, तो इंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट एड्रेस होल्ड कर रहा है ये। फ्लैग, कोई भी फ्लैग अफेक्टेड नहीं है, पी केवल अफेक्टेड है तो P1। मेमोरी पे भी रिजल्ट चेक कर लेते हैं, तो 1072 पे भी हम रिजल्ट चेक कर सकते हैं 09। इसी तरीके से कोई भी दूसरा नंबर आप ले लो। अब देखो नंबर चेंज करना है केवल 07 एंड सपोज 06, 07 और 06 का एडिशन 13 का कोड क्या है, रन करके देख लेते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। रन किया और रिजल्ट चेक कर लेते हैं 0D, तो 13 का 0D H में हेक्साडेसिमल में, तो दिस आर द रिजल्ट। इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोग्राम लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और रजिस्टर की वैल्यू भी चेक कर सकते हो, मेमोरी के रिजल्ट भी चेक कर सकते हो और मशीन कोड भी चेक कर सकते हो। दैट्स व्हाई दिस सिमुलेटर इज गुड। और भी बहुत सारे सिमुलेटर है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।